नमस्कार दोस्तों, 27 मई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हम आज 10 क्वेश्चन को जो करेंगे, मैं चाहता हूं कि अब 10 क्वेश्चन को सिर्फ 10 से 15 मिनट में समेट दिया जाए और इन क्वेश्चंस को मैं यहीं आपको रटा भी दूं। तरीके बता दूं कैसे रटना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि डेली आपको 50 से 30 क्वेश्चन कराया जाए। भाई 10 करो, कम करो, अच्छा करो। 10 क्वेश्चन की जब डिस्क्रिप्शन हम देंगे उसके अंदर आपके 2-3 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और यहीं रटा के भेजूंगा, एग्जाम हॉल में आपकी गलती नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। नो गलती, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। बस आपको मैं रटा दूंगा, इसकी टेंशन मत। इसी के साथ चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप 10 क्वेश्चन डेली करेंगे ना, तो पूरे साल के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 3650। उनके डिस्क्रिप्शन आप 2-3 अगर कर रहे हो, मिनिमम 2 मान लो, तो तकरीबन 7,000 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत होते हैं। तो चले, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस तट पर चक्रवात रेलम उत्पन्न हुआ था? देखिए, चक्रवात का नाम क्या है? रेलम। ये आपको ध्यान रखिए। मैं कहता नहीं कि रेल देंगे, तो ये भी ध्यान रखिए, ये रेलम जो है वो क्या है कि भाई तूफान का मतलब क्या हुआ? चक्रवात का मतलब क्या है? चक्रवात एक तूफान होता है जो कि किसकी सतह? ओशन की सतह पे आता है, ओशन की सतह पे। ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, बी गुजरात कोस्ट, सी वेस्ट बंगाल कोस्ट, या डी केरला कोस्ट? इसका सही उत्तर है सी वेस्ट बंगाल कोस्ट। भाई पश्चिम बंगाल के तट पे आया है। यहाँ की सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज, ममता बनर्जी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये देखते हैं थोड़ा सा कि खासकर ये हिंद महासागर, ध्यान रखिए, चक्रवात कहाँ आया है? हिंद महासागर में, बे ऑफ बंगाल एरिया में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल एरिया में। बंगाल की खाड़ी में खासकर तूफान आते हैं चक्रवात। कारण यह है कि इसको फेवरेबल कंडीशन यहाँ मिल जाती है। भाई जो सतह का तापमान होता है, समुद्र की सतह का तापमान, उसको 26.5 डिग्री से ऊपर होना चाहिए हमेशा। तो ये मिल जाता है उसको। और वेस्टर्लीज मिल जाती हैं, जो वेस्ट से ईस्ट में हवाएं चलती हैं, इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ चलती हैं। तो ये चक्रवात मूव कैसे करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रेलम का नाम अरब में रेत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं इसे हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं, हरिकेन अटलांटिक महासागर में कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। टाइफून इसे पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में को कहते हैं। वहीं बिली बिली जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये आप मैप देख लीजिए एक बारी, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये सारा आपका इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन जो भी है, हिंद महासागर जिसे कहते हैं। ये देखिए बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, खासकर जो चक्रवात होते हैं यहीं पे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया टीका विकसित किया है? ए जेएनयू, बी आईआईटी दिल्ली, सी बीएचयू, या डी एम्स? इसका सही उत्तर है ए जेएनयू। आपको ध्यान रखना है जेएनयू। जब भी मलेरिया की बात आए, मलेरिया क्या होता है? मच्छरों के काटने से बीमारी फैलती है, ध्यान रखिए। जब भी बात आए जेएनयू पर टीका मार देना खटाक से, ध्यान रखना जेएनयू, ठीक है। जेएनयू कहाँ है? विश्वविद्यालय है, कहाँ पे? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ ये देख लेते हैं कि शैलजा सिंह और आनंद रंगनाथन, ये दोनों नाम याद रखना बिल्कुल बहुत आसान है। कैसे याद रहेगा? शैलजा सिंह, आनंद रंगनाथन। अब इसको ऐसे याद है, शैलजा आनंद, ये कहाँ के हैं? जेएनयू। इन्होंने ये टीका बनाया है, ध्यान रखिए, शैलजा आनंद। अब दोनों नाम याद होगा ना, शैलजा आनंद कर दिया। भाई शैलजा आनंद देते हैं जो कि जेएनयू के हैं, ठीक है। इसका होस्ट का क्या नाम है? उसका नाम है परजीवी प्रोहिबिटन प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PHB2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, PHB2, ये ध्यान रखिए, ठीक है, PHB2। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है होस्ट का क्या नाम है। और पहला मलेरिया वैक्सीन, वही उसका ध्यान रखिए क्या नाम था? RTS-ASS01, ब्रांड नेम मास्किविरिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। वही दूसरा वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? पुणे। पूना कहां है? कमेंट बॉक्स में बताइए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहां है? इंडिया। अब इंडिया कहां है ये भी बताऊं? एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कहां है? वर्ल्ड में। वर्ल्ड कहां है? हमारे पृथ्वी पे, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें हैं। तो दूसरा वैक्सीन ध्यान रखिए, R21 मैट्रिक्स M। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन ईशान किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ईशान,
बस इस नाम को ध्यान रखिए, ईशान की जब बात आए, अभी आपको मैं पूरा याद करा दूंगा, यहीं पर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एयर स्पेस सेफ्टी, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट ध्यान रखना, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्टार्टअप्स। आपको ध्यान रखें, इसका आंसर सही है ए, स्पेस सेफ्टी। स्पेस सेफ्टी के लिए ये मिशन है ईशान। तो ईशान का क्या है, ईशान एयर सेफ्टी। आपको ध्यान रखना, ईशान क्या मतलब है, एयर सेफ्टी, ठीक है। हाल ही में मिशन ईशान का उद्देश्य क्या है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। हमारे देश में 4 जगह से हवाई यात्रा को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, कंट्रोल, नियंत्रित किया जाता है 4 जगह से। अब उसको कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही जगह से नियंत्रण होगा, नागपुर। नागपुर कौन से राज्य में आता है, कमेंट बॉक्स में डालिए। और किसी कर्ता कौन है, ध्यान रखें, AII, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। इसका गठन कब हुआ था, 1995। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये कंट्रोलर हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि भाई कौन सा विमान कैसे आ रहा है, कैसे। तो ये अब कहां से होगा, नागपुर से। ये अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, क्लाउस श्वाब, टेड्रोस अधनॉम या नाज़ो कोमिन इवेला। देखिए इसका सही उत्तर है बी, क्लाउस श्वाब। ये क्लाउस श्वाब है जो इसके संस्थापक भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और इन्होंने इसको एस्टेब्लिश भी किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, क्लाउस श्वाब। अभी न्यूज आई है कि 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। वहीं एंटोनियो गुटेरेस कौन है, UN के हेड है, ध्यान रखें, UN के चीफ हैं, ठीक है। और टेड्रोस अधनॉम WHO। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नोजी ओजोंको इवेला, ये किसके हेड है, ये किसके हेड है, ये किसके चेयरमैन है, जिसे आप बोलेंगे, किसके अध्यक्ष है, कमेंट बॉक्स में डालिए। उसी के साथ देख लेते हैं, क्लाउस श्वाब विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक भी हैं और अध्यक्ष भी। वहीं इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलेन। कोलेन कहाँ, स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या, कमेंट बॉक्स में डालिए। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट कौन है, बोर्गे ब्रेंडे, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ये हर साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये इंडेक्स निकालती है। 2024 में भारतीय शहरों में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की, सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग की बात हो रही इंडिया में। ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी अहमदाबाद या डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है डी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली ही एक ऐसी मात्र सिटी है जो इसमें शुमार हुई है, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो आप बता सकते हैं, ध्यान रखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, जो बाइडन, वहां जो बाइडन, ध्यान रखना, ठीक है। और USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। उसी के साथ देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, जो कि हर साल पब्लिश होता है। ये 5 चीजों का अवलोकन करती है, 5 चीजों की स्टडी करके ये हर साल पब्लिश करती है अपनी रिपोर्ट। क्या है, पहला अर्थशास्त्र, दूसरा मानवीय पूंजी, कैपिटल जिसे बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल और कैपिटल डिफरेंट चीज है, ध्यान रखना। मानव पूंजी मतलब मानवों को पूंजी के रूप में देखा जाता है, इसमें यह है। पूंजी का मतलब तो पैसा, मानव को जब पूंजी के रूप में देखते हैं तो मानव पूंजी कहते हैं। भाई कितने पढ़े लिखे लोग वहां पर, कितने सक्षम लोग हैं, उसे मानव पूंजी कहते हैं। जीवन की गुणवत्ता, भाई कितने अच्छे से जीवन जिया जा रहा है, पर्यावरण कैसा है, और वहां शासन कैसा है, कुशासन तो नहीं है, ये सब देख के रिपोर्ट बनाई जाती है। वहीं न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, 2023 में भी न्यूयॉर्क नंबर 1 पे था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा बताइए नंबर 2 पे कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए नंबर 2 पे कौन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने विकसित किया है, ए इंडिया, बी चाइना, सी USA या डी रशिया। इसका सही उत्तर है ए इंडिया। अभी हाल ही में ये विकसित किया गया है सौरभ एच मेहता द्वारा, जो कि नई दिल्ली के हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिसने 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है, क्योंकि कई वर्षों से प्लास्टिक का यूज होके
प्लास्टिक का यूज होके, ठीक है, प्लास्टिक का यूज कर करके इतने सारा पोल्यूशन हो गया है, तो जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा, इसे कहते हैं इन्वेंशन है। इसका नाम क्या दिया है? नोट पेन। अगर आता है कि नोट पेन इन्वेंशन किसने किया है, तो ध्यान रखिए सौरभ एच मेहता, दिल्ली के। वही अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के कार्यरत मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए डीवाई चंद्रचूड़, बी आर महादेवन, या सी शील नागू, या डी वी वेंगारोपला। इसका सही उत्तर है सी शीला नागू। ध्यान रखिए शील नागू को अभी इस पद पे नियुक्त किया गया है। और डीआई चंद्रचूड़ कौन है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखिए, ठीक है। ये देखिए शीला नागू को 25 मई 2024 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यरत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो न्यायमूर्ति रवि कुमार की जगह लेंगे। वही न्यायमूर्ति आर माधवन को वी गंगापुरम की सार्वजनिक के बाद 24 मई से मद्रास उच्च कोर्ट न्यायालय के कार्यरत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना, आर माधवन को कहाँ का नियुक्त किया गया? मद्रास का। ध्यान रखिएगा मद्रास। देखो माधवन नाम देख लो, माधवन हमारे एक्टर वो भी कहाँ के हैं? साउथ के। तो माधवन से याद रखना मद्रास। ये शीला नागू, जैसी बात आए तो मध्य, छोटा नाम है मध्य है शीला नागू, ये ध्यान रखना। वही मंत्रालय इससे कौन जिम्मेदार होता है? संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है, और मंत्रालय है कानून और न्याय मंत्रालय। अच्छा, अगर मैं कहूं गवर्नर या प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है इन्हें? ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अच्छा, इनको हटा कौन सकता है? तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट हटाता है। कैसे? जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर, ये आपको ध्यान रखना है। रेजिग्नेशन अपना किसको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ASMPS सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए रशिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी फ्रांस, या डी इजराइल। इसका सही उत्तर है सी फ्रांस। ध्यान रखिएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, ठीक है, पेरिस, आपको ध्यान रखना है। ये कैसी है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या होती है? जिसके 5 मैक से आवाज की जो साउंड होती है, जो आवाज होती है उसकी स्पीड कितनी होती है? 1 मैक। और ये सुपरसोनिक इससे 5 गुना तेज चलेगी, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के? इमैनुअल मैक्रॉन। पीएम कौन है? गैब्रियल अटल, आपको ध्यान रखना। उसी के साथ फ्रांस का मैप देख लीजिए। ये देखिए फ्रांस किस किस से, इसके बगल में ये स्पेन है। इंग्लिश चैनल पूछ लिया था कई बार किसके बीच में, तो ध्यान रखिए फ्रांस और यूके के बीच में। किसके बीच में है? फ्रांस और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इनके बीच में कौन है? इंग्लिश चैनल, ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी पेरिस मैंने आपको बता दिया। वहीं अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस के रूप में घोषित किया है? 23 में, 24 में, 25 में, 26 में। इसका ध्यान रखिएगा 24 में। अच्छा, मार्कोर से लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज है। ध्यान रखिएगा एक प्रकार का ये जानवर है। क्या है? एक प्रकार का जानवर है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूएन का एक अभिन्न अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए मार्कोर इसे कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, खासकर पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मध्य दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजाति है। क्यों इसको न्यूज में आया? क्योंकि अभी हाल ही में IUCN की लिस्ट में संकटग्रस्त की लिस्ट में आया है अपेंडिक्स 1 में, इसलिए थ्रेटेंड हो गई है। इसकी संरक्षण के लिए सरकारें काम कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो मार्कोर दिवस इसीलिए 24 मई को डिक्लेयर किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में देखा गया उजानी बांध किस राज्य में? ए कर्नाटका, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, या डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। ध्यान रखें महाराष्ट्र में उज्जैनी।
अभी हाल ही में इसमें कई लोग डूब के मर गए थे, तो इसीलिए देखो न्यूज में ऐसी चीजें आती हैं, कई बार देखो कैसे रिलेट किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना पूछ जाता है। तो इसमें डूबने के से कई लोग जब मर गए थे, तो इसलिए उजनी डैम आपको पता होना चाहिए कहाँ है, बड़ा फेमस डैम उजनी डैम बांध, जिसे भीम बांध भी कहा जाता है। ध्यान रखें कहाँ पर है, भीमा नदी पर है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब देखो वेस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट, ठीक है, इसे पश्चिमी, ये पूर्वी घाट, इसे ईस्टर्न घाट कहते हैं, ये ईस्टर्न घाट। जो ईस्ट में ईस्टर्न घाट, जो वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है, रमेश बैस, ठीक है। ये ध्यान रखिए, भगत सिंह कोश्यारी भूल जाइएगा, कोश्यारी अब नहीं रहे यहाँ के गवर्नर, ठीक है। उसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। उसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है, और जो लोग डेली संस्करण को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं। कृपया करके जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, और प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट करिए कि क्या चेंजेस करे जाएं जिससे कि आप लोगों को और पसंद आए वीडियो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।